हाय एवरीवन। ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हम हमारे सभी टूल्स कवर हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम स्टाइल सेक्शन में जैसे कि यहाँ पर इफेक्ट है, ठीक है, वो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट इफेक्ट, उनकी सेटिंग्स के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसके एजेस सॉफ्ट किए हैं, यहाँ पर शेडो ऐड किया है, ये ग्रेडियंट है, यहाँ पर हेलो ऐड किया है। ठीक है, तो और कंट्रोल आर अगर प्रेस करें तो यहाँ पर क्रायॉन इफेक्ट ऐड किया है। ठीक है, तो ये हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स और उनकी सेटिंग। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल एन, ठीक है, न्यू वर्कस्पेस ओपन करेंगे तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल एन। ठीक है, अब हमें कोई ना कोई शेप चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं जी ड्रा शेप टूल पे। ठीक है, एंड कोई शेप ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और शेप के बारे में पिछले ट्यूटोरियल में मैंने फुली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं, फिल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऐसी शेप है जो हमने पहले से ड्रा की हुई है तो आपको पहले सेलेक्ट शेप पे जाना पड़ेगा, सॉरी, एंड उस शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन उसकी फिर स्ट्रोक को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जो भी आपने फिल और स्ट्रोक में चेंजिंग करनी हो, स्ट्रोक आपने ऑफ करना हो, ऑन करना हो। ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावा इफेक्ट्स, आज हमने इफेक्ट्स की बात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखें, अगर आप ये ड्रॉप डाउन इसको आप क्लिक करोगे तो शेडिड, ठीक है, अगर हम शेडिड पे क्लिक करें तो यहाँ पे उसकी सेटिंग है कि उसका एंगल, ठीक है, यहाँ से जैसे कि आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट, ठीक, ये ऑफसेट आप यहाँ से उसकी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लरी होना चाहिए। ठीक है, ब्लर आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी ट्रांसपेरेंसी, देखें ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर लेके जाएं इस को तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा एंड देन ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमारे पास शेडो ओनली का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जब हम इसे करेंगे तो सिंपली हमें शेडो शो होगा एंड देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बोल्ड एक शार्प सा शेडो शो होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग्स है, आप इसमें से कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था शेडेड। ठीक है, उसके अलावा लेट्स सपोज हमने ये इफेक्ट ऐड कर दिया, अब हम चाहते हैं कि इसमें चेंजिंग करें, तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, ठीक है, मीन्स उसकी सेटिंग को चेंज करना है तो आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ से अगेन आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, ऑफसेट, उसका ब्लर एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉफ्ट एज। ठीक है, इसको देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इसको प्रीव्यू शो हो रहा होता है कि इस तरह सॉफ्ट है, जिस तरह कर देगा। आप उसकी ब्लरी प्रोपोर्शन को आप पिक्सल्स कितने ब्लर होना चाहिए वो आप कर सकते हो, उसका रेडियस, जिसका मीन एंड देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक बोल्ड सा बन जाएगा। ठीक है, आपने नहीं करना तो ये एंड ओके। ठीक है, तो इस तरह ये आपका शो होगा जब हम सॉफ्ट एजेस अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जी हेलो। आपका ये येलोइश सा इसके ग्रिड जैसे कि एक दायरा बना हुआ है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट रेडियस, आप यहाँ पे इसका रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट उसके ब्लरी इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से आप हेलो ओनली कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल आर प्रेस करके। अक्सर ये होता है कि आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो आपने प्रीव्यू के लिए कंट्रोल आर आप प्रेस करोगे तो आपका वो प्रीव्यू दे देगा कि इस तरह का फाइनल इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट है जी ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का पता ही है क्या होता है। ग्रेडियंट में ये है कि आपके पास ग्रेडियंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि रेडियल, ठीक है, इस फॉर्म में रेडियल होता है। उसके अलावा रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का मीन है ऊपर और नीचे सेम। ठीक है,
एंगल, ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एंगल सेट कर सकते हो, एंगुलर, एंड देन उसका यहाँ पे आप अलाउ ट्रांसपेरेंसी और नॉट। नेक्स्ट है यहाँ पे आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको आपने सेलेक्ट किया एंड आप इसका चलें ब्लू कर लें, ओके, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें एंड इसका कोई और कलर कर लें, ओके, ठीक है। आई थिंक ये चेंज नहीं हुआ, 1 सेकेंड, दोबारा से हम करते हैं, ओके, ठीक है। अदरवाइज आप आई ड्रॉपर जो है इससे भी आप चेंज कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहते हो, सिंपली आप क्लिक करोगे तो पॉइंट ऐड हो जाएगा एंड देन यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आप और पॉइंट अगर आपने डिलीट करना है, सिंपली उसको सेलेक्ट करना है उस पॉइंट को, ठीक है, एंड देन बैक स्पेस सेलेक्ट करना है एंड बैक स्पेस, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी पोजीशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, एंड ओके। एंड इसके अलावा आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपने चेंजिंग करनी हो इसको जैसे कि इस फॉर्म में ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी आप सेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगेन यहाँ पे अगर हमने कोई भी इफेक्ट लगाया है, उसके अलावा आप उसको चेंजिंग करना चाहते हो तो 3 डॉट पे क्लिक करोगे, अगेन वही सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी, सेटिंग का टैब, और आप वहां से सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है जी इमेज टेक्सचर। ये क्या है कि हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, मोहो का, और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ये आपका मोहो का रिपीटेड, यानी कि सिंपली एक ही लोगो था तो इसने रिपीटेड कर दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइल, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा टाइल वाला सेलेक्टेड है, हमने यहाँ पे अगर हम चेक कर दे डोंट रिपीट तो सिंपली ये वाला आपका डोंट रिपीट वाला आ जाएगा। एंड थ्रू ट्रांसपेरेंसी अगर आप इसको करें, देखें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हो, इसको इंक्रीज, आप देख सकते हो कि आपने यहाँ से इसको आप मूव कर सकते हो, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगेन अगर आप चाहते हो कि टाइल्स की फॉर्म जिस तरह टाइल्स होती हैं तो ये आपका रिपीटेड शो हो जाएगा देखें ये इस फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो अगेन वही जो आपका हमारे जो इफेक्ट था ना, यहाँ पे जो शेडेड था, ठीक है, उसके सेम वही इसमें भी सेम वही सेटिंग्स है कि आप इसमें उसका एंगल चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऑफसेट आप कर सकते हो, ठीक है, ऑफसेट मीन इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एंड ब्लर आप चेक कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हो, वैसे तो शेडो हमारा ब्लैक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड अगर आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो एंड देन कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आपको ये हमने जो भी सेटिंग्स की हैं, मीन हमें यहाँ पर ड्रॉप शेडो नजर आ रहा है, आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्रायोन, ठीक है। तो क्रायोन में क्या है कि हम देखिए यहाँ पर लाइन की विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, डेंसिटी उसकी, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी का है। इरेज टू बैकग्राउंड, लाइन बॉयल, देखें यहाँ पे बॉयल चेक हुआ है, ये अनचेक है, ठीक है। और ओके इरेज में आपको बताती हूँ, ओके यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके लिए अगर आपका अक्सर ये होता है कि यहाँ पे जब हम काम कर रहे होते तो हमें शो नहीं होता, तो हमें प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल आर हम प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का प्रीव्यू आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इरेज बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है ना, तो वो हम चेक करते हैं, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं,
ये ठीक है। और उसके अलावा हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हम किस तरह, सॉरी, देखिए इस पे मैं इफेक्ट अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमारा यूज होता है। ठीक है, तो पहले पिछले वाले से हम इफेक्ट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, प्लेन कर लेते हैं और जो फ्रंट पे है उस पे क्रायॉन अप्लाई करके एंड यहाँ पे उसकी जो सेटिंग्स हैं उसमें हम इरेज टू बैकग्राउंड ओके करें। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करें तो अब देखें यहाँ पे क्या है कि हमने क्रायॉन तो लगा लेकिन जहाँ पे हमारा मीन्स के क्रायॉन का इफेक्ट है वहां से वो बैकग्राउंड भी इरेज हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि वाइट वाइट हुआ हुआ। ठीक है, ये उसका इफेक्ट है जिसमें हम इरेज टू बैकग्राउंड करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब देखें यहाँ से नहीं हुआ। ठीक है, जहां जहां वो शेप है वहां वहां ये नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा हमारा सॉरी क्रायोन हो गया, स्प्लॉची। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा नॉइसी इफेक्ट दे देते हैं। देखें आपको अब बिल्कुल अच्छे से हो रहा है कि किस तरह ये नॉइसी देखें आपका, यानी कि जैसे फिल आपका होता है ना, यानी कि प्लेन फॉर्म में उस तरह नहीं है, ये थोड़ी सी नॉइस एंड देन स्केलिंग। देखें आप इसको स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी स्पॉट्स। ठीक है, हम स्पॉट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे स्पॉट्स की लेंथ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आ रहा, आप जब कंट्रोल आर प्रेस करके करोगे तो आपको फिर वो शो हो जाएगा। ठीक है, स्पॉट विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट जी लेंथ स्पेसिंग। ठीक है, विड्थ, स्पॉट्स की विड्थ इंक्रीज कर सकते हो एंड इसका एंगल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो एंड यहाँ से भी। ठीक है, एंड स्पॉट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा तो हमें कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमने जो भी सेटिंग की है वो हमें शो हो रही है। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम किस तरह डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम एडवांस मोड में ना हो, ठीक है, तो हम सिंपली एक ही इफेक्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी शेप पे। लेकिन अगर हम एडवांस को चेक कर दें, ठीक है, मोड को, तो यहाँ पे हम एक ही शेप पर दो स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स या स्टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पे हमें शो हो रहा है कितनी हमारे पास शेप्स हैं। यहाँ पे शो हो रहा है कि ये सभी हमारे पास स्टाइल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी शेप हम सेलेक्ट करेंगे उसका नेम मेंशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिल की सेटिंग्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिल हमारे पास ऑन नहीं है, ये इस वजह से क्योंकि हमने कोई शेप सेलेक्ट नहीं की। ठीक है, तो हम शेप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिल को चेंज कर सकते हैं, साथ इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और दो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, एक हमारा जो स्पोर्ट्स वाला तो अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई और भी जैसे ड्रॉप शैडो भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कंट्रोल आर प्रेस करें तो अब देखिए यहाँ पे हमें ड्रॉप शैडो भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास स्ट्रोक पर भी इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रोक की हम विड्थ चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अगर स्ट्रोक पे हम स्पॉट्स, ठीक है, ओके करें तो अब कंट्रोल आर प्रेस करें तो अब देखिए हमारे पास स्ट्रोक पे भी अप्लाई हो गया इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा फिल में हम दो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और स्ट्रोक में हम एक। और ये जो राउंड कैप्स है ये देखें ये कैसे है। लेट्स सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है,
और क्रिएट चले पेंट बकेट से हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टॉक में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा स्ट्रोक इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखें, अगर आप इसको अब देखें तो इसके एजेस राउंड है, ठीक है। अगर इसे अनचेक करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा राउंड कैप्स है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आप स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स है ना, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन देखें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हमें शो हो रहे हैं। आप इसमें से कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल नंबर 1, 2, एक ही शेप पर हम 2 स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपना न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टाइल के सेक्शन में अगर हम देखें तो न्यू, ठीक है। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल जो भी आप करेंगे, अभी हमारा जो सिलेक्टेड है वो ये है, हमारी जो स्टॉक है। हम अगर सेलेक्ट शेप से ये सेलेक्ट करेंगे तो अब फिल आप जस्ट यहाँ पे फिल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप स्टॉक चेंज करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे असल में हम अभी स्टाइल एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस स्टाइल में जो भी कुछ अप्लाई करेंगे वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम किस तरह डिफरेंट स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। स्टाइल मीन इफेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक थिकनेस का भी है, ठीक है। थिकनेस हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस वजह से नहीं शो हो रहा क्योंकि ये हमारा 3D में होगा, फिर हमें शो होगा। नेक्स्ट हमारा स्वेचेस है। आप डिफरेंट यहाँ पे हमारे स्वेचेस के ऑप्शन है, आप चाहे ब्राउन, उसके अलावा रेड स्वेचेस देख लें। उसके अलावा आपका फेस के स्वेचेस हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, आप किसी भी कस्टम इमेज के भी स्वेचेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने इमेज कोई भी ऐड कर सकते हैं, देन वहाँ से उसकी स्वेचेस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हम, ठीक है, बस नेक्स्ट है एडवांस, अगर हम नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट चेकर सिलेक्शन है, ये हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, अगर ऑफ करेंगे तो ये आपका सिंपली रेड में आएगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम एडवांस मोड को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मीन्स कि हम कौन कौन से इफेक्ट किसी भी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम एडवांस मोड देखें तो यहाँ पे एडवांस को चेक करें तो हम एक ही शेप पर 2 इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने उसकी सेटिंग्स भी देखी, किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में जितने भी टेक्निकल टर्म्स या फिर टूल यूज़ हुए हैं, उनकी सभी की एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं।